आज जिलाधिकारी महोदय को बंदर भगाओ अभियान के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन के माध्यम से पदाधिकारियों ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा, मथुरा जनपद की जनता को बंदरों के आतंक से बचाएं। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि विभिन्न वार्डों में सफाई कर्मचारी निश्चित समय पर न आने के कारण क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिस पर बंदर इकट्ठा होकर सड़क के मध्य बैठे रहते हैं, वहाँ कूड़े को इधर उधर फैलाते हैं और उसको ही खाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह विशेष मांग रही कि सफाई कर्मचारियों का मंगलवार का अवकाश समाप्त हो और बंदरों की वजह से जनमानस में औरतें एवं बच्चों में और सभी बुजुर्ग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस वक्त मथुरा शहर में जनता भय के साए में जीवन यापन कर रही है। ज्ञापन देने के दौरान वीरेंद्र चतुर्वेदी, ठेकेदार कपिल आनंद चतुर्वेदी, पवन चतुर्वेदी, बाबुलनाथ चतुर्वेदी, प्रवीण सेठ, गौरव चतुर्वेदी, एडवोकेट भूपेंद्र चतुर्वेदी, योगेश कुमार चतुर्वेदी, संजीव चतुर्वेदी एडवोकेट आदि मौजूद रहे। हमारे साथ मोहल्ले में एक घर के दरवाजे पे 50-100 बंदर है सर। कोई सा भी कहीं भी कचरा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, कोई घर में अपना कोई फल सब्जी लेके आ रहा है, लेके नहीं आ सकता है। मांग लेके तो आए भैया, ये वही हमारा जो चल रहा है 1 महीने से बंदरों का, बंदर मुक्ति कराओ, क्योंकि रोज मारे जा रहे हैं आदमी, रोज नुकसान कर रहे हैं हमारा। तो हम वही मांग लेके आज डीएम जी के यहाँ आए थे ज्ञापन देने, प्लस उसमें हमने धरने की सूचना दी है डीएम जी को कि हम 7 तारीख को 4 बजे होली गेट पे एक विशाल धरना करने वाले हैं, जिसमें कि 20 से 25 हज़ार आदमियों की हमको उम्मीद है आने की। अब उसमें कोई अव्यवस्था भी होती है तो वो आप लोगों की जवाबदारी है, नहीं तो जैसा कि हमको डीएम साहब ने भी कहा कि जब सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर क्यों धरना कर रहे हो। तो हमने उनको भी यही जवाब दिया है कि ये सकारात्मक कदम तो पिछले 25 साल से पेपरों में हमेशा उठाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं है। छत्ते बाजार से पकड़ते हैं, होली गेट छोड़ देते हैं, वृंदावन से पकड़ते हैं, मथुरा छोड़ देते हैं, मथुरा से पकड़ते हैं, वृंदावन छोड़ देते हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है और जागने के बाद मत करो, परेशान इस कदर हो चुकी है कि अब जब तक हम तो ओरिजिनल काम रचनात्मक नहीं दिखेगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। अगर 7 तारीख से पहले ये प्रशासन बंदर पकड़ने का काम करता है और हमारे अनुसार करता है, जिससे हमको लगे, हमसे मीन्स जनता को लगे कि नहीं अब प्रशासन हमारी सुध ले रहा है, तो हम कुछ ज़रूर सोचेंगे धरना के बारे में। नहीं तो 7 तारीख को 4 बजे तो हमारा धरना एक विशाल होली गेट पर अपनी समस्याओं के लिए होगा। ये हम डीएम साहब को भी कह के आए हैं और उनको ज्ञापन दे के आए हैं। उन्होंने सकारात्मक हमको जवाब भी दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आपने डीएम साहब के सामने अपनी मांगें रखी थी, इस पर डीएम साहब ने क्या आंसर दिया आपको? हमने जो मांग रखी मैंने आपको बताया ना, वो यही बोले कि सब टेंडर पास हो गया है 2000 का। तो एक तो पहले मजाक का विषय यही है कि एक एक क्षेत्र में 1000 2-2 बंदर हैं, एक एक गली में, क्षेत्र तो छोड़ो गली में, तो उन 2000 बंदरों से क्या होगा भाई। लेकिन हम पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं, हम भी कि ठीक है 2000 आप पहले नमूना देखिए कि वो पकड़ता है कि नहीं सही, फिर आगे बढ़ाइए। उसको 25-50 हज़ार या 1 लाख का टेंडर करना पड़ेगा अभी के अभी, तभी धरना रुकेगा। पहले तो हमको लिखित में ये दिखाएं कि हमने इतने बंदरों का टेंडर कर दिया है, अब 2000 का नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि डीएम साहब ने जो हमें पॉजिटिव सहयोग किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन जारी होते ही शासन और प्रशासन एक्टिव हो चुका है और बंदरों से निजात दिलाने का हम हरचंद उपाय कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कुछ 2000 बंदरों का टेंडर भी हो चुका है। अगर दीपावली ना आती, ये जन्माष्टमी ना आई होती तो 30 तारीख से बंदर पकड़ना चालू कर देते थे, जिसके लिए हमने उन्हें साधुवाद दिया, उनका धन्यवाद किया। लेकिन समस्या इतनी विकराल है कि 2000 बंदर ठीक उस तरह से होंगे कि 100 आदमियों की रसोई में और पाव और चावल बनाएं, तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, समस्या जस की तस बनी रहेगी। तो हमने बड़े विनम्र निवेदन में हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन उनसे कहा, मान्यवर ये समाज रो रही है, ये मथुरा की जनता त्राय त्राय कर रही है, तो 2000 से कुछ होने वाला नहीं। सर्वविदित है कि मथुरा जनपद की जनता बंदरों के भय से, बंदरों के आतंक से भयभीत है पूर्ण रूप से। इसलिए हम लोग पूर्व में सांसद महोदया से भी मिले, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से भी मिले और आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि मथुरा जनपद की जनता बंदरों के आतंक से कितनी भयभीत है। हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी लोग घरों में लोहे के जालों में कैद होकर रह गए हैं और इन बंदरों का निदान यदि शीघ्र नहीं किया गया तो आगामी 7 तारीख को, जैसा कि हमारा बंदर भगाओ अभियान
पिछले लगभग 1 माह से चल रहा है निरंतर। हम लोग लगभग 25 दिनों से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा जो पूर्व से प्रस्तावित आगामी 7 सितंबर को होली गेट चौराहे पर शाम को 4 बजे होने वाला धरना प्रदर्शन है, वो अनवरत रूप से जारी रहेगा। हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा और धरना प्रदर्शन होना है और होना है जब तक हम लोगों को धरातल पर कार्य होता हुआ नहीं दिखेगा। नगर निगम द्वारा हमसे लुभावनी बातें की जा रही हैं, शासन प्रशासन के द्वारा लुभावनी बातें की जा रही हैं। 2000 और 4000 बंदरों के टेंडर उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाखों के बंदर, लाखों की तादाद में बंदर मौजूद हैं। 2-4 हजार बंदर पकड़कर ही हमको जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। हमारा माननीय जिलाधिकारी महोदय से आज हमने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस टेंडर को बढ़ाया जाए, कम से कम शुरुआत में 25-50 हजार बंदरों का टेंडर उठाया जाए, तभी यहाँ मथुरा जनपद की जनता को राहत मिल सकती है। अन्यथा यहाँ की जनता इसी प्रकार परेशान होती रहेगी और आगामी 7 तारीख तक यदि इन लोगों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, यदि धरातल पर बंदरों को नहीं पकड़ा जाता है, तो 7 तारीख को होने वाला हमारा धरना प्रदर्शन निश्चित तौर पर होगा। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस बोर्ड पर तरफ दिखाएं जहां पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ है और उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यदि इस कार्यालय में आपकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 1076 पर फ़ोन करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 5000 से ऊपर फ़ोन कॉल्स हो चुकी हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमने सांसद हेमा मालिनी जी, हमने विधायक श्रीकांत शर्मा जी, हमने मेयर मुकेश आर्यबंधु जी, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दे दिया है। हालत इतनी ख़राब है कि बंदरों के कारण लगभग हर महीने 2-3 आदमियों की जान जा रही हैं। कोई छत्ते से गिर रहा है, कोई बाइक से गिर रहा है। हमारी महिलाएं हमको घर में आने से पहले या घर से निकलने से पहले फ़ोन करती हैं कि हमको घर से बाहर निकलना है, हम अपने घरों में बंद होके रह गए हैं। हमारे बच्चे मनोरोगी हो चुके हैं। हमारे बच्चे घरों में इतना डरते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि उनका डर किस लेवल पे है। वो पहले हमको याद है कि अपने बचपन में हम गलियों में कितना एंजॉय करते थे, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हमारे बच्चे घर में कितना भी बोर हों बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा बना रहता है बंदरों के कारण। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।